आज जॉज बांधना है ना हमें, जॉज वहाँ से उठाए हैं आपने। और कंपोनेंट कौन सा, जिस कंपोनेंट की क्लैंपिंग करने वाले वो कंपोनेंट दिखाओ आप, दिखाइए, थोड़ा कैमरा लेके आइए। ये देखिए, ये जो है, अब आप इसे क्लैंपिंग करने वाले हो। अब आप इसे क्लैंपिंग कहाँ से करोगे, ठीक है। अब क्लैंपिंग आप इसको पकड़ने वाले हो, क्योंकि आज होल्डिंग सिखा रहे हैं वैसे आपको। बाकी अगर जॉज बनाओगे तो इसकी क्लैंपिंग यहीं तक ही कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये पकड़ो। अब ये देखो, ये इसको क्या कहते हैं पर्टिकुलर, इसे पता क्या कहते हैं, बताओ। ये टी नट हो गया आपका, वीएमसी में भी टी नट बड़े बड़े यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपका जॉज है, ये एलन बोल्ट है। अब ये देखो आप इसे, ये जो है ना, आप इसे जब भी काम करना, अगर जहाँ पे न्यूमेटिक एयर गन होता है तो वहाँ पे तो एयर गन से साफ़ कर देते हैं इसे, नहीं तो ब्रश या कपड़े से इसको साफ़ कर देना। ब्रश या कपड़े से इसे साफ़ कर देना। ये मास्टर जॉज हैं आपके, क्या कहते हैं इसे, मास्टर जॉज। तो मास्टर जॉज के जो टिथ हैं, ये टिथ आपके सही बैठने चाहिए बिल्कुल। ये अगर यहाँ पे अगर टिथ, कई बार क्या होता है टिथ मशीनिंग करके गलत आती है, हम चेक नहीं करते इसे, और बांध के और काम चालू कर दिया तो क्या होगा, ऐसे में जॉज में कटवट लगा के जब पीस पकड़ के जब चलाओगे ना, तो ऐसे तो घूमते हुए सही लगेगा, लेकिन जब टूल कट लेगा तो क्या होगा, पीस कहीं ना कहीं हिल जाता होगा, जो आँखों से आपके पकड़ में नहीं आएगा। वो कब पकड़ में आएगा, जब वो इंस्पेक्शन टेबल पर जाएगा और चेक होगा, चेक आया होगा, उसमें रन आउट भी आ रहा होगा, उसमें ओवल्टी भी आ रही होगी। सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशन ये नींव है बहुत बड़ी। अगर तुम्हारा ये यहीं पे गड़बड़ हो गया ना आप लोगों का, तो मामला गड़बड़ है। चाहे प्रोग्राम कितना भी अच्छा बना लो, कंपोनेंट कभी भी आपका ओके नहीं होने वाला है। तो इसको जो है ब्रश से जो है हम साफ़ करेंगे। ये गंदा हो रहा है, इसे साफ़ कर लेना, ठीक है। इसको साफ़ करके इसकी पूरी कैविटी ये साफ़ कर लेनी है। और जॉस को जो है हम एलन की लेंगे यहाँ से, ये एलन की है आपकी, ठीक है। कितने की एमएम की एलन की है ये, हैं, देखो इस पर लिखा होता है सब, ये कितना है, ये 8 mm की एलन की है। ये याद रहना चाहिए, ये सब पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में, जॉज में एलन की कितने mm का लगा हुआ है। मुझे तो आज तक नहीं मालूम, कभी पढ़ के बताया है मैंने, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से लगाना है। देखो ये रुक रहा है ना अभी आपका, हाँ, अच्छा पीछे की इस साइड से पकड़ रहे हो आप, ओके। देखो ये अड़ रहा है अभी भी आपका, इसको साफ करना होगा। अभी मैंने केवल एक आइडिया से लगाया है इसे भी, ठीक है। तो पहले तीनों को एक आइडिया से मैं लगाऊंगा। इसका एलन बोल्ट कहाँ है बेटा, एलन बोल्ट दो मुझे, टी नट दो। आप सचिन काम कर चुके हो, लगा के दिखाओ कैसे कैसे लगाते हैं, ज़रा लगाओ। सचिन लगा के देंगे, ये स्पीड इनकी देखो कितनी फास्ट है। ये लो, सचिन को दिखाइए। काट लिए आईडी वाले। लगाओ। लगा दिया ये। देखो
अभी ये जो लगाया है, अभी एक आइडिया ही तो है इनके पास। अभी लगाने वाला इसे आगे भी लगा सकता, हो सकता है 2-4 टिथ पीछे हो और 5-6 टिथ आगे हो। तो अगर ये टिथ तीनों के तीनों आगे रहेंगे तो कंपोनेंट आपका सही नहीं आ रहा होगा। तो अभी जो है हमने रफली, अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बांध दोगे, हमने आइडिया लिया हुआ है यहाँ पे। ये दिखाइए थोड़ा कैमरे से, ये जो है ये मास्टर जॉज है ना, इस मास्टर जॉज से हमने जॉज को जो है बिल्कुल आइडिया से हमने निकाल रखा है थोड़ा थोड़ा पीछे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे निकाला हुआ है सचिन आपने, अभी भी देख के ऐसा नहीं है बहुत पीछे है, इन्होंने अभी भी इसके रेशियो में, इसके रिस्पेक्ट में से थोड़ा सा पीछे किया हुआ है, लेकिन इतना करेक्ट नहीं होगा। अब इसे करेक्ट कैसे करोगे सचिन? जॉब लगाओ, देखो दिखाओ जरा। ठीक है, तो अभी देखेंगे, ये देखिए अभी क्या है, ये अभी जो है इसमें लूज जा रहा है अभी, तो ये गलत है क्योंकि आपको जॉज में कट भी लगाना है ना, तो ये अभी ही लूज जा रहा है, तो कट लगाने के बाद तो ये इतना ज़्यादा लूज हो जाएगा कि डिस्को डांस करेगा इसमें पूरा। तो अभी तीनों जॉज को हमें आगे भी करना है और इसका रनआउट भी चेक करना है। तो ये सारा काम हम किससे करते हैं? बोरिंग बार के रेफरेंस में करेंगे ये सारा काम। बोरिंग बार को कॉल करके लाइए आप, मैं दिखाता हूँ। ये बोरिंग बार है आपका। मैं गया मशीन पे, मैंने जॉग में गया, जॉग में जाके मैंने टरेट इंच किया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किसी एक जॉज के पास लाऊंगा और पहले तीनों को चेक करूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये तीनों एक समान है कि नहीं है। अगर ये एक समान है तो भी ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि लूज़ भी था। तो मैं इसको फिर तीनों को बराबर समान रूप से आगे करूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने टच किया, ये देखिए अभी भी ये क्या है, अभी भी गड़बड़ है। एक एक करके देखो, तुम घुमा के देखो, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये देखो अलग अलग है, देखो कितना पीछे है। बड़े ध्यान से देखोगे तब दिखेगा ये, है कि नहीं? देखो विशाल, आप देखो विशाल, एक जॉस तो मैंने चिपका दिया है बिल्कुल, और ये 2 जॉस पीछे हैं, ठीक है। अब क्या है, एक जॉस चिपका पड़ा है, सही है, 2 जॉस पीछे हैं। तो हमें आगे भी तो करना था क्योंकि लूज था, तो जो 2 पीछे था उन 2 को ही आगे कर देंगे, तो हो सकता है कि टाइट हो जाए। और अगर तब भी टाइट नहीं हुआ फिर तीनों को बराबर बराबर बढ़ाएंगे। तो 2 को आगे आगे बढ़ाओ, चलो सचिन करके दिखाओ 2 को। ये सही है हमारा, आगे के ये जो 2 जॉस हैं हमारे, इसे सही करो, लूज कीजिए। एक एक देखो, एक एक टिथ वो लूज करेंगे हल्का हल्का हम अपने उसको एलन बोल्ट को। नहीं सचिन देखो, आप लोग इसे पीछे करते हो ना, ऐसे हाथ में छोड़ा, सड़क के नीचे को भग जाएगा सारा। हाथ को पकड़ के रखना होता है इसे। ये देखो, ये आपने किया है ना, इसको बिल्कुल हाथ को पकड़ के रखो, नहीं तो ये भग जाएगा कहीं भी। पीछे है देखो, अभी भी मैंने लूज किया इसे, लूज करके देखो हाथ को छोड़ नहीं रहा हूँ। और आप लोग कैसे करोगे, देखो मैंने ऐसे लिया और बड़े देखो, मुझे मैं बड़े प्यार से इसे सरकाऊंगा आगे, मुझे पता रहेगा एक टिथ आगे भगा। ये देखो, ये है मेथड। नहीं तो आप तो इसको बिल्कुल आगे से पीछे मिला दोगे। हल्का सा पुश करना है थोड़ा, एक आपको अपने से ही अनुभव हो जाएगा। ये हो गया दूसरा करेक्ट। अब तीसरे की बारी है। सही है। अभी मैंने तीनों को करेक्ट किया। अब देखो एक बार करके देखो, तीनों देखो बिल्कुल चिपके पड़े हैं। देखो विशाल जी आप देखो,
तीनों सही है। अब मैं क्या करूँगा, स्लाइड को पीछे करूँगा, अब देखूँगा कंपोनेंट जा रहा नहीं जा रहा। अगर जा रहा होगा भाई साहब, फिर तीनों को बराबर आगे करूँगा। मैं यहाँ से लिया हुआ, मज़ा आ गया। सही है भाई, ये जा नहीं रहा है अब, बिल्कुल ये सही है। और अब हम इसमें कट लगा सकते हैं, लेकिन कट लगाने से पहले क्या करेंगे, इसे पूरी की पूरी तरह लॉक करेंगे। कभी भी स्पैंडल को घुमाते हैं हम लॉक करने के लिए, हमारे पास कोड कौन सा है, एम कोड, एम, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, एम कोड कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता, हर मशीन मैन्युफैक्चरर ने एम कोड बदल रखा है। तो आपको अपने मशीन का मालूम होना चाहिए। जब भी इसे रोटेट कराना है डोर को लगा के करना है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं टी नट टूटते हुए, टी नट भी टूट गए हैं और ये मास्टर जॉज भी ब्रेक हो चुके हैं। तो सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए लगा के। अब मैं इसको MDI में जाऊंगा, M19 करूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा लॉक हो गया। अब इसे फुल टाइट करेंगे। लो सचिन करो, जॉज में आप कट लगाते हैं, है ना। अभी आप लोग अभी दिन ज़्यादा नहीं हुए हैं, आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो। जब एक स्टूडेंट करता है ना, तो उसको पूरा उसका वो करो कि किस तरीके से कर रहे हैं, उसे कॉपी पर लिख लो, ठीक है। एक एक स्टेप लिखना है, आपको याद रहेगा। देखने से बहुत नॉलेज मिलती है, और देखने के बाद अगले दिन जब आपका टाइम आएगा तो फिर ये सारा प्रोसेस खुद से करना आपको, ठीक है। अभी कट लगाएंगे, देखना ये इंक्रीमेंटल मोड में लेके जाएंगे इसे, और डेप्थ भरेंगे 1-1 mm। जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था ना, 1 mm डेप्थ ऑफ कट, यहाँ पे हम जॉज में कट लगाते समय पहले 1 mm डेप्थ ऑफ कट भरेंगे, फिर जड़ में काटेंगे, फिर 1 mm डेप्थ भरेंगे, फिर जड़ में काटेंगे। चलिए कट लगाइए आप, चलिए।